नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि मार्केट उनके अगेंस्ट चली जाती है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो कुछ बेसिक मिस्टेक्स करते हैं। चाहे वो ऑप्शन बायर हो, चाहे वो ऑप्शन सेलर्स हो, वो कुछ बेसिक मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका लॉस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने उन मिस्टेक्स का ध्यान रखा तो आप केवल उन मिस्टेक्स को ध्यान रखकर ही टॉप 25% ट्रेडर्स में आ जाएंगे। और इन मिस्टेक्स का अगर आप ध्यान रखना सीख जाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग का लेवल बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाएगा। आज की वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन ये वीडियो 1000 स्ट्रेटजीज के बराबर की नॉलेज देगा आपको। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं और कैसे इनसे बचा जाना है। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे और देखते हैं इन मिस्टेक्स को और कैसे इनको फिक्स करना है वो भी समझते हैं। और सिस्टम पे चलने से पहले अगर आपको मेरे ट्रेडिंग आइडियाज, मेरे ट्रेडिंग वीडियोस और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे और देखते हैं कि क्या मिस्टेक्स ऑप्शन ट्रेडर्स करते हैं। तो पार्ट 1 इस वीडियो का है मिस्टेक्स बाय ऑप्शन बायर्स। तो सबसे पहले हम ऑप्शन बायर्स की मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे। पहली मिस्टेक है कि ज्यादातर ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं, वो फार ओटीएम के ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं बल्क में। 10 रुपए 20 रुपए वाले बल्क में 20 रुपए का है तो आपने 750 रुपए लगा करके एक लॉट मिल जाता है, तो आपने ढेर सारे खरीद लिए, 10 20 50 खरीद लिए और आपको लगा कि मार्केट अगर मेरे डायरेक्शन में चल दी तो मैं बहुत सारा पैसा बनाऊंगा। जबकि ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। नॉर्मली ये ऑप्शंस डिके हो जाते हैं और आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो कभी भी अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप एटीएम या एटीएम के पास के ऑप्शंस को बाय करें, दूर के ऑप्शंस को बाय मत करें। लॉटरी टिकट की तरह कि आपने दूर का बाय किया, मार्केट मूव की और आपने ढेर सारे पैसे बनाए। ठीक है, आप ऐसे अगर आप करते रहेंगे तो धीरे 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 करके आप पैसे लूज करेंगे। आप एक बार पैसा बनाएंगे, 15 बार 20 बार पैसा लूज करेंगे और नेट में आपको पैसा लूज करेंगे और ज्यादा पैसा लूज करेंगे। ठीक है। दूसरी मिस्टेक क्या है? दूसरी मिस्टेक ये है कि आप एटीएम पर ऑप्शन को बाय तो कर लेते हैं। चलिए, ये आपको आइडिया है कि एटीएम पे लेना चाहिए या नियर एटीएम लेना चाहिए, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब क्या हुआ, मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हुई और उसका प्राइस गिरना शुरू हुआ। आपने 100 रुपए का लिया था, वो 80 हुआ, 70 हुआ, 50 हुआ, 40 हुआ। अब जब 40 हुआ तो आपको लगा कि इसको एवरेज आउट कर लेते हैं। हमारी 100 की बाइंग है, हम 40 पे एवरेज कर लेंगे तो मेरी 70 रुपए की एवरेज हो जाएगी। और नीचे गया, 20 पे गया, आपने और एवरेज किया। लेकिन आप ये बात भूल जाते हैं कि इसमें जितने भी ऑप्शन ग्रीक्स हैं वो सारे आपके अगेंस्ट अब काम करना शुरू कर चुके हैं। गामा ड्रॉप हो चुका है जिसकी वजह से आपको मार्केट में अगर मूव आएगा भी तो डेल्टा चेंज नहीं होगा, आपके प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे नहीं। इसी वजह से वो प्राइस धीरे धीरे गिर गया है। दूसरी चीज क्या है, डिके बहुत तेजी से बढ़ चुका होगा क्योंकि फार ओटीएम हो गया है ये, तो अब डिके भी बहुत तेजी से होगा क्योंकि मार्केट को ये अंदाजा हो गया कि ये लेवल अब नहीं आएगा। और आप क्या कर रहे हैं, आप एक लूजिंग ट्रेड में पैसा बढ़ाते चले जा रहे हैं, एवरेज करते चले जा रहे हैं। तो इसको डील करने का तरीका यह है कि मान लिया कि आपने एटीएम पे लिया और मार्केट नीचे गिर गई। मार्केट नीचे गिरी, अगर 100 वाला आपका मान लीजिए 70 का हो गया, आपका स्टॉप लॉस 70 पे था, हिट हो गया और आपको अभी भी लगता है कि आपका व्यू पॉजिटिव है और मार्केट ऊपर जाएगी और आपने कॉल बाय किया हुआ है, तो आप 70 से एग्जिट करके आप 100 पे फिर से चले जाइए। ना कि 70 वाले को ही एवरेज आउट कर लीजिए। 50 पे जाए तो और कर लीजिए, 30 पे जाए तो और कर लीजिए। मतलब ये कि एक लूजिंग ट्रेड में आप पैसा बढ़ाते चले जा रहे हो। आप बल्कि लॉट घटा के आगे चले जाओ, वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बनिस्बत के आप लोअर स्ट्राइक पे उसको एवरेज आउट करो। ठीक है। तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि आपने अगर मंथली ऑप्शन ले लिया, मान लीजिए फर्स्ट वीक में आपने मंथली ऑप्शन ले लिया और अब आपको क्या लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम है हमारे पास,
1 महीने का टाइम है, मार्केट तो अभी 100-200 पॉइंट गिरी है, रिकवर हो जाएगी और बढ़ जाएगी। लेकिन मार्केट अगर गिर रही है तो ऑप्शन ग्रीक्स अपना काम कर रहे हैं। मतलब अगर मार्केट गिरी तो गामा ड्रॉप होगा, वो आपके प्राइस को इम्पैक्ट करेगा। मार्केट चलेगी भी तो वो उतनी तेजी से नहीं चलेगा, आपके डीके बढ़ेगा। तो सिंपल देखिए, बहुत इजी है ये ध्यान रखना। अगर आपने कोई भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लिया है इवन इन मंथली, अगर आप 2 दिन तक ट्रेड में बैठे हैं और वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आप रॉन्ग ट्रेड में हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर वक्त आप रॉन्ग ट्रेड में ही हैं, लेकिन ज्यादातर उम्मीद ये है कि आप रॉन्ग ट्रेड में हैं, क्योंकि आप 2 दिन से बैठे हुए हैं और 2 दिन के अंदर आपको पॉजिटिव नहीं मिला है। मतलब मार्केट या तो रेंज बाउंड हो गई है, या रिवर्स हो गई है, या डिके हो रहा है और आप बैठे इंतजार कर रहे हैं कि मूव आएगा। तो इसमें आपको, अगर आपको आपका व्यू पॉजिटिव है भी, तो आप बहुत ज्यादा देर मत बैठिए, एग्जिट कर जाइए, फिर से मोमेंटम का वेट करिए और दोबारा एंट्री करिए। 2 या 3 दिन से ज्यादा इवन इन मंथली ऑप्शंस अगर आप बैठे हुए हैं तो आप लॉस में हैं तो आप रॉन्ग ट्रेड में हैं। आप ये सिंपल मान के चलिए। अगर आपको रेड दिख रहा है मतलब यू आर इन द रॉन्ग ट्रेड, तो आप उसको एग्जिट करिए और होप में मत बैठिए। ठीक है। ऑप्शन बाइंग के ट्रेड बहुत छोटे टेन्योर के होते हैं। मोमेंटम को पकड़ा, बाय किया, मोमेंटम को चेस किया, पैसे बनाए, एग्जिट। ये नहीं कि बैठे हैं कि इस हफ्ते नहीं आया तो अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले हफ्ते। ये सेलिंग की अप्रोच है, बाइंग की नहीं। ठीक है। तीसरी और बहुत बड़ी मिस्टेक ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट खुली, गैप अप खुली, भागना शुरू की ऊपर की तरफ और आपने ऑप्शन को चेस करना शुरू किया। जैसे ही मार्केट गिरी तो आपने कॉल की बाइंग शुरू की, जैसे मार्केट चली आपने कॉल की बाइंग शुरू की, जैसे ही मार्केट गिरी आपने पुट की बाइंग शुरू की। अब सोचिए, लेकिन जब तेजी से मूव आते हैं तो विक्स बढ़ जाते हैं। विक्स बढ़ने से क्या होता है? विक्स बढ़ने से आपके प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। जो 100 रुपए का प्रीमियम है, मान लीजिए वो 120 का हो गया, आपने उसे 120 पे बाय कर लिया, या 150 का हो गया, आपने वहां बाय कर लिया। अब जब आपने ये बाय किया उस और विक्स जो है वो ज्यादातर, अगर कोई फ्यूचर में इवेंट आने वाला है जिसकी वजह से धीरे 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 बढ़ रहा है, तब तो वो टिकेगा, वरना विक्स बढ़ता है फिर एकदम से कूल डाउन हो जाता है। तो वो आपने बड़े विक्स पे ले लिया और मार्केट कूल डाउन हो गई और आप विक्स कूल डाउन हो गया और आपका सेम प्राइस पे भी नुकसान हो गया। ठीक है। और मार्केट अगर उसके ऑन द टॉप ऑफ इट अगर वो रिवर्स कर गई तब तो और नुकसान हो गया। तो विक्स जब बढ़ा हो तो आप तब तक ट्रेड मत लीजिए जब तक कि आपको कन्विक्शन ना आ जाए कि हाँ अब ये डायरेक्शनल मूव भी है। अगर डायरेक्शनल मूव है तो बड़े विक्स पे भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि विक्स बढ़ा हुआ है तो नहीं लेना है। बड़े विक्स का मतलब ये है कि कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, तो हो सकता है कि वो आपके डायरेक्शन में हो और आपको प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अगर मौका है तो आप विक्स के थोड़े से कूल डाउन होने का वेट करिए ताकि प्रीमियम्स थोड़े से नीचे आ जाए। अगर नहीं, मार्केट में मूव आ गया है और आपको लगता है नहीं नहीं मार्केट में मूव भी है तो लेट्स गो फॉर इट, तो आप ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन विक्स को भूलिए मत, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं अभी आपको ये एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये देखिए, ये हम आ गए 30 मई 2024। ये क्या था? इलेक्शन से पहले का वीक था। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जून 6 जो मेरी वीकली एक्सपायरी थी इलेक्शन के रिजल्ट के इमीडिएट बाद वाली, वहां पे मैंने 478 है, मैंने 500 की कॉल बाय कर ली 400 रुपए पे। ये कॉल है, मैंने ये बाय कर ली यहाँ पे। ठीक है। मतलब ये कि मेरा व्यू ये है कि मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक। रिजल्ट आएगा, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, मार्केट के फेवर में रहेगा और मार्केट चलेगी। अब आप इसको चलाइए। अब देखिए ये क्या हुआ, ये अभी तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इसमें बैठे हुए हैं। ये देखिए 4 जून को जब मार्केट तेजी से गिरी थी तो आपका ये नुकसान हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा गिरी थी। अभी देखिएगा, अब ये मार्केट ऊपर आई, ऊपर आई। आप सोचिए, आपने एक दिन पहले मार्केट 21,900 पे चली गई थी, 21,900 पे गई थी और वहां से आज आ गई है
22,600 पे, मतलब कितने पॉइंट ऊपर, 700-800 पॉइंट ऊपर आ गई, लेकिन आपका प्रॉफिट अभी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये देखिए 26 था ये विक्स, ये 26 था और यहां पे ये 18 हो गया। तो मार्केट के 600 पॉइंट चलने के बावजूद भी आपका कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन और आगे चलते हैं। ये देखिए मार्केट और चली 22,825 पे आ गई, आपका फिर भी फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विक्स और नीचे आ गया। तो आपने देखा कि मार्केट चली, आपके फेवर में चली, 22,825 तक आ गई, मतलब लगभग 2 दिन में गिर के 1000 पॉइंट ऊपर आ गई, लेकिन आप कुछ नहीं पाए, बल्कि 10,000 रुपए दे के चले गए। क्यों? क्योंकि विक्स ने अपना काम किया, आपने हाई विक्स पे खरीदा था। अब विक्स नीचे गिर गया है और मार्केट अभी भी चलने वाली है, तो आपने ये 825 है, आपने 850 की कॉल यहां पे बाय कर ली। ठीक है, अब देखिए आप सीधे प्रॉफिट हुआ आपको। क्यों? क्योंकि विक्स नीचे था, नीचे है और मार्केट चल गई, आपको प्रॉफिट सीधे हो गया। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि विक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। अगर विक्स रेंज में है 16, 17, 18, 15, 12 तो ठीक है, मार्केट कूल है, वो अगर तेजी आएगी तो आपको फायदा होगा, लेकिन विक्स बढ़ा हुआ है तो आप ये चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट कि विक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है बाइंग में। अगर विक्स बढ़ा हुआ हो और मार्केट आपके फेवर में भी चल जाए तो कई बार आप कुछ नहीं पाते। अब हम आते हैं पार्ट 2 में, जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन सेलर्स क्या मिस्टेक करते हैं। पहली मिस्टेक कि वो नेकेड कॉल या पुट को सेल कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपने नेकेड कॉल या पुट को सेल कर दिया, आप क्या करते हैं, 50 पॉइंट या 70 पॉइंट या 80 पॉइंट या 90 पॉइंट इस तरह के कॉल्स को आप सेल करते हैं, 100 पॉइंट इस तरह के कॉल को सेल करते हैं। उसमें से आप 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट लेते हैं, 20-30 पॉइंट छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे डिके होता है। तो आप इतने पॉइंट लेके निकल जाते हैं। और अगर मार्केट रिवर्स हुई तो ये इतनी तेजी से आपको इंपैक्ट करता है कि आपके 10 ट्रेड का प्रॉफिट एक ट्रेड में ही आपको देना पड़ जाता है नुकसान में। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अगर आप ऑप्शन सेल करें तो आप हेज जरूर लगाएं, भले वो थोड़ी दूर हो, ताकि अगर बड़ा मूव आए तो आपको सपोर्ट मिल जाए, लेकिन बिना हेज के आप ऑप्शन सेलिंग मत करिए। आपके व्यूज कितने भी क्लियर हो, ड्यूरिंग द डे ठीक है, आप सिस्टम पे बैठे हुए और आपने कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरनाइट कैरी मत करिए। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है और आपका नुकसान हो सकता है, और नॉर्मली बहुत ज्यादा दूर नहीं होते हैं एटीएम से, तो ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसलिए हमेशा इसको हेज करें, भले दूर से हेज करें। अगर आपका व्यू पॉजिटिव है और आप बहुत कॉन्फिडेंट है, दूर से हेज करें, लेकिन करें जरूर। ठीक है, या फिर आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज बना लीजिए, आयरन कॉन्डर, आयरन फ्लाई, ठीक है, ये सारा कुछ आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा अपने आप को हेज रखें। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि वो दूर का सोचते हैं कि इतनी दूर मार्केट तो आएगी नहीं, 5 रुपए 10 रुपए के प्रीमियम ले लो और ये धीरे धीरे हमें मिल ही जाने हैं। इसमें आपको मिलने हैं 5 रुपए 10 रुपए, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट हुई तो हो सकता है आप 10 के 100 दे जाए। तो यहां पे रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, मिलने को कुछ नहीं, देने को जहान है। तो इसलिए ये दूर के जो ऑप्शन सेल करके बैठ जाना और फिर धीरे धीरे ये सोचना कि वो डिके हो जाएंगे, वो डिके हो सकते हैं, आपको मिल सकता है। आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 80% भी हो सकती है, 85% भी हो सकती है, 90% भी हो सकती है, लेकिन जो 10% का रिस्क है वो 10 टाइम्स का भी है। अगर घूमा तो आपको वो 8-10 गुने का लॉस दे जाएगा। तो इसलिए फार ओटीएम पे 5-10 रुपए के प्रीमियम्स को डिके खाने की बजाय आप थोड़ा सा, अगर आपका व्यू क्लियर है तो फिर नजदीक आइए और अपने को प्लान रखिए कि जब ऐसा होगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, नहीं होगा तो हम पैसा ठीक से कमा के जाएंगे। ठीक है, 10 रुपए के 10 लॉट 20 लॉट खरीद के लाखों रुपए का मार्जिन दे करके बैठने से अच्छा है कि आगे बढ़ के आइए, अगर आपका व्यू क्लियर है, और स्ट्राइक प्राइस के पास आइए और उसको हेज करके रखिए ताकि आपको कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न मिले और
आपको बेहतर हेज मिले। तो ये हो गई एक और मिस्टेक जो ऑप्शन सेलर्स करते हैं। इसके बाद एक मिस्टेक ये करते हैं कि आप ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, क्योंकि डीके आपके फेवर में होता है, टाइम आपके फेवर में होता है, हर चीज आपके फेवर में होती है। 80% मार्केट आपके फेवर में होती है, 20% आपके अगेंस्ट होती है। तो आप ये सोचते हैं कुछ भी हो जाए वापस तो हो ही जाएगी। सपोज करिए मार्केट 25,000 पे है और आपने कॉल बेच रखी है 25,300 की। मार्केट ऊपर चली चली चली, चलते चलते 250 पे आ गई, 250 पे आ गई। आप अभी बैठे 300 पे आ गई तो बैठे हुए कि हमें तो प्रीमियम मिला है 50-100 रुपए, अभी तो हम मैनेज कर लेंगे, और आप बैठे रह जाते हैं। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आ गया है कि वो आपके अगेंस्ट है, आपने 300 पॉइंट दूर सेल किया था और धीरे 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 चलते चलते वहां तक आ गई है, तो आप उससे एग्जिट करके अपनी पोजीशन को पीछे शिफ्ट करिए। अगर आप वहां बैठे रहते हैं केवल इसलिए कि डिके तो काम करेगा, डिके तो काम करेगा, धीरे धीरे मार्केट आपके पास आ जाती है और फिर डिके नहीं, फिर गामा काम करता है, फिर जो है वो डेल्टा काम करता है, डिके काम नहीं करता। अगर आप मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करके आईटीएम में कर दिया उसने, तो डिके काम करेगा नहीं। गामा और डेल्टा गामा बहुत तेजी से बढ़ेगा जो कि आपके डेल्टा को बहुत तेजी से चेंज करेगा, और आप तब पैनिक में एडजस्टमेंट करेंगे, और पैनिक के एडजस्टमेंट हमेशा गड़बड़ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए देर तक बैठ के इंतजार मत करिए। अगर आपको मार्केट का मूड और रिवर्सल समझ में आ चुका है तो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करिए। वही जो मैं अभी इससे पहले डिस्कस कर रहा था, धीरे 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 क्या होता है कि आप बैठे रहते हैं, आप आपने थोड़ा ओटीएम जा करके आपने सेल किया है, मार्केट 25,000 पे थी, आपने 25,300 को सेल कर दिया और आप बैठ गए। अब डीके आपके फेवर में है और वो काम कर रहा है, लेकिन मार्केट धीरे 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 आपके स्ट्राइक प्राइस पे आई, आपको लगा कि यहां से भी नीचे चली जाएगी, और उसके बाद वो 25,400 पहुंच गई। अब आप ये समझिए कि निफ्टी का एक पॉइंट का मूव आपको ₹1 का नुकसान दे रहा है, डीके कोई नहीं हो रहा है, और हल्का सा भी मार्केट में मूवमेंट आपके डेल्टा को और तेजी से बढ़ा रहा है, और आप एकदम ऐसी सिचुएशन में है कि मार्केट जरा भी इधर उधर होगी आपका बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको इस सिचुएशन में आईटीएम आने से पहले ही आपको एग्जिट कर जाना है। आप मैक्स टू मैक्स इंतजार कर सकते हैं एटीएम तक का, कि मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस पर आ गई, 5-10 पॉइंट इज फाइन, वो तो फ्लक्चुएशन होता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कसम खा के कि 25,001 हुआ आप एग्जिट कर गए, नहीं, 25,010-20 तक वेट कर लीजिए कि क्या पता रिवर्सल हो जाए, लेकिन उसके ऊपर नहीं, क्योंकि मार्केट आपके व्यू के अगेंस्ट चल गई है। आप 300 पॉइंट दूर थे और वो 300 भी कवर कराई, उसके बाद भी जा रही है, फिर भी आप ये सोच रहे हैं ना, आप 25,300 को शिफ्ट करके 25,400 पे आ जाइए, 500 पे आ जाइए। उससे क्या होगा, जो आपका लॉस हुआ होगा वो अगर आप पीछे आ गए तो वो दोबारा से आपको क्रेडिट मिलेगा, और मार्केट अगर वहां से भी वापस चली गई तो एटलीस्ट आप अपना लॉस और मे बी कुछ प्रॉफिट लेके निकल आए। लेकिन अगर आप वहां बैठे रहेंगे तो मार्केट अगर वहां बनी रही तो आप नुकसान ही लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते रहिए पीछे की तरफ। अगर 25,300 आपने बेचा है, मार्केट 250-300 तक आई, तो आप 300 का एग्जिट करिए। आपको लगता है नहीं यहां से नीचे जाएगी तो आप 400 को दोबारा सेल कर दीजिए, मे बी 500 को सेल कर दीजिए। वही 400 पे प्रीमियम मिलेगा, 500 पे प्रीमियम मिलेगा, तो जो आपको 300 में लॉस हुआ होगा वो 400-500 में आप कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मिस्टेक नंबर 5 जो है वो ये है कि विक्स का ध्यान जैसे आप बाइंग में आपको रखना है वैसे ही आपको सेलिंग में रखना है। मैं भी आपको इसको भी एग्जांपल से समझाऊंगा। जब हाई विक्स होता है, प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, तो सेलर्स क्या सोचते हैं कि प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं, क्यों ना यहां पे बेच लिया जाए, जैसे ही विक्स कूल ऑफ होगा मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। एग्रीड, बिल्कुल सही बात है ये कि ऐसा होगा कि आपको जैसे ही विक्स कूल ऑफ होगा आपको प्रॉफिट होगा और अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मैं यहां बैठ जाता हूं और मार्केट मान लीजिए कि उस डायरेक्शन में मूव कर गई जिस डायरेक्शन में आपने सेल किया था,
तो वो डिके तो आपके फेवर में आएगा, लेकिन मार्केट का मूवमेंट आपके अगेंस्ट में होगा और वो डिके को बराबर कर देगा। ठीक है, तो विक्स हाई हो तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने डायरेक्शन को लेकर के श्योर रहिए, क्योंकि विक्स हाई होने का मतलब ये है किसी एक डायरेक्शन में बड़ा मूव आने की संभावना है। और आपने अगर ट्रेड लिया और मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गई तेजी से, तो वो जो डिके है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको जो डायरेक्शनल मूव है उसकी वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए विक्स अभी जो विक्स जो है वो हाई हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने डायरेक्शन, अपने व्यू को ध्यान रखना होगा। ये हम लोग यहां पर आए वापस से, और यहाँ पे रिजल्ट के दौरान आपने देखा कि प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं और आपने 22,500 एटीएम पे है। आपने इस कॉल को या इस पुट को, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आपने इस पुट को यहां सेल कर दिया। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। 31 तारीख है, आप 22,500 पे हैं, अभी कोई मूव नहीं है। ये 3 जून को मार्केट 23,264 पे आ गई। कहां से? 22,500 से 23,264। बहुत तेज ऊपर भागी मार्केट। ठीक है, और आपको प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए ये विक्स भी नीचे गिर गया और मार्केट भी आपके डायरेक्शन में चली। अब हम अगले दिन जाते हैं। अगले दिन क्या हुआ? मार्केट नीचे गिरी और कहां तक आ गई? 21,900 तक। 700 पॉइंट आपके पॉइंट से गिरी भी, और विक्स हो गया 26 पे, प्रीमियम और इन्फ्लेट हो गए, आपको नुकसान हो गया अच्छा खासा। अब इसको हम एक दिन और आगे ले चलते हैं। ये देखिए, अब मार्केट 22,600 पे आ गई। 22,600 पे अभी आपके स्ट्राइक प्राइस से मात्र 500 पॉइंट ऊपर, मात्र 100 पॉइंट ऊपर है, लेकिन क्योंकि विक्स एकदम डाउन हो गया इसलिए आपको यहां पे प्रॉफिट हो गया है। आपको समझ में आया विक्स का रोल? यहां पे विक्स बढ़ गया, आपको नुकसान हुआ। मार्केट जितनी गिरी उतनी गिरी, बाकी विक्स के बढ़ने की वजह से आपको नुकसान हो गया। यहां पे विक्स भी गिर गया और मार्केट भी आपके डायरेक्शन में चल गई। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर आपको देखना है तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको मई की बिगिनिंग में ले जाता हूं, बल्कि अप्रैल के स्टार्ट में ले जाता हूं, और 3:15 बजे शाम को हमने यहां पे 25,570 पे, मतलब मार्केट 25,600 पे, तो हमने इसका ये कॉल यहां पे सेल कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको यहां से मंथ के एंड में ले जाते हैं, सीधे मई के एंड में। जून के नहीं, मई के एंड में। हमने कॉल सेल की है जून की इसलिए ताकि हमें उसका इंपैक्ट मिले। देखिए, निफ्टी जो है मात्र 100 पॉइंट नीचे गिरा और कॉल में आपको 3570 रुपए मिले। ये क्यों 3570 रुपए मिले? क्योंकि अगर आप यहां पे जाएं और ये देखें, 10.62 था जब आपने एंट्री की थी इंडिया विक्स, और जब आपने एग्जिट किया है तब कहां पर है? 24। मतलब 140% बढ़ गया विक्स, जिसकी वजह से यहां कोई डिके हुआ ही नहीं। अगर ये नॉर्मल मंथ होता और ये 10 का 10 11 तक ही रहता तो आपका ये जो प्रीमियम है ये आधा हो जाता, आधा। तो ये होता है विक्स का इंपैक्ट। ठीक है, तो इसलिए विक्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो फाइनली समरी क्या है? अवॉइड ओटीएम, डोंट एवरेज लूजर्स, डोंट होल्ड मंथली ट्रेड्स टू लॉन्ग, वॉच विक्स। ये बायर्स के लिए है। अवॉइड ओटीएम, ओटीएम मींस फार ओटीएम। ओटीएम तो होगा, मान लीजिए अगर एटीएम पे नहीं है तो आप 50-100 पॉइंट तो आगे पीछे कर सकते हैं। फार ओटीएम पर आप नहीं जाएंगे, 5-10 रुपए वाले प्रीमियम आप नहीं लेंगे, क्योंकि उनमें मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की संभावना तो है, लेकिन रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी 5-10% ही है, इसलिए उन ट्रेड्स को आप नहीं लेंगे।
जो लूजिंग ट्रेड है, मतलब अगर अगर आपका प्राइस घट रहा है, आप उसको एवरेज नहीं करेंगे, बल्कि आप आगे बढ़ करके हायर प्राइस पे बाय करेंगे। डोंट होल्ड मंथली ट्रेड्स लॉन्ग, मतलब अगर लंबे समय के लिए, तो मतलब ये नहीं कि गिर गया तो बैठे हैं और गिर गया तो बैठे हुए हैं क्योंकि टाइम बहुत है, नहीं। अगर आपका ट्रेड लूजिंग साइड पर आ चुका है तो एग्जिट करिए और विक्स का ध्यान रखिए। सेलर्स को क्या करना है, हमेशा हेज करना है, मीनिंगफुल प्रीमियम पे जाकर के ही अपने सेल की पोजीशन लेनी है। ये नहीं कि 5-10 रुपए के प्रीमियम लिए और बैठे हुए हैं कि ये तो डिके हो जाएगा। हमेशा एग्जिट करें टाइमली, वेट मत करें, क्योंकि सेलर्स की ये आदत होती है कि वो बैठते हैं और बैठ के सोचते हैं कि मेरे फेवर में डिके है तो मैं राजा हूं। नहीं, अगर मार्केट ने आपको एटीएम या आईटीएम में कर दिया तो फिर आप सबसे बुरी तरह ट्रैप होंगे। विक्स को ध्यान रखें, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से विक्स के बढ़ने पे आप ले सकते हैं, लेकिन फिर आपका व्यू क्लियर होना चाहिए और आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ठीक है, ये जो 9 मिस्टेक्स हैं, इनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप ऑलरेडी ज्यादातर ट्रेडर से आगे हो जाएंगे। मैं आपको ये बात बता देता हूं, ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स है। तो और इसका मेन मोटो क्या है, पहले आप मार्केट में सरवाइव करिए, सरवाइव करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो सर्वाइवल इज द टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।